चल पर दफा हो बीबी, तू इत्थे की कर रही है, चल निकल तू, गंदी गलीज गालियां। SHO साहब की भी सेम यही लैंग्वेज है। मैं कहा यार कोई शर्म कर ले यार, कोई हया होंदी है। SHO इस तरह सिगरेट फूंकता है और मेरे मुंह के ऊपर थ्रो कर देता है। रमज़ान है, किसी की बहन बेटी सामने बैठी हुई है, वो वहाँ पे यूं पड़ा हुआ आगे से, शर्म हया का कोई तकाजा नहीं है। इंसाफ लेने के लिए वीडियो अपलोड कर दी। जैसे वीडियो अपलोड होती है तो हमें फ़ोन आता है, जी आपको SP साहब ने बुलाया। जब हम अगली सुबह वहाँ पहुँचते हैं, कुंडी लगाई जाती है और मुझे मारना शुरू कर दिया। और उसने अपनी मेरे ऊपर, मैं पूछता हूँ कि यार क्या मसला है, मुझे क्यों मार रहे हैं? हाँ तू वीडियो अपलोड करना, वड्डे एंकर बने फिरदे ने, तेरी बेगम नू मैं भैन। पहले वीडियो डिलीट करो, फिर फोन पाने दो, ताकि आइंदा तो ऐसी कोई वीडियो नहीं बना सकें। मसला उस वीडियो का बेसिकली सारा मसला वीडियो का है। आप तो मीडिया में हैं, आप बोल पड़ी हैं, एक आम खातून अगर होती तो आपकी जगह, तो उसके साथ क्या सलूक होता? वो बंदी वसीयत लिखे बिना मर जाती, घर जाके फाया ले लेती। मरियम साहिबा के हुक्म के ऊपर इस वक्त थानों के अंदर भरपूर अमल जारी है, और वो अमल इस तरह से हो रहा है कि आपने साइलिन को सर कहना है, मैडम कह के मुखातिब करना है। ये जो मेरे साथ इस वक्त मकसूद खान मौजूद है, सानिया इसाक मौजूद है, इनको मैडम और सर कहा गया है, लेकिन उससे आगे क्या कहा गया है? सर मकसूद खान ताड़ी भैन नू मैडम, आगे आप समझदार है। गंदी गलीज गालियां पुलिस वालों की जानिब से दी जा रही हैं। ये वाकया है जी थाना सिविल लाइन का, जो कि शहर लाहौर में वाकया है, और इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है जो कि सानिया इसाक ने खुद बनाई, जिसमें SHO के सामने मुहर्रर एग्री कर रहा है कि मेरी जुबान ही ऐसी है। आपके मुहर्रर ने दूसरी दफा बदतमीजी की है सर, पता है आपको? मेरी लैंग्वेज ऐसी रहती है। मैंने आपको वैसी साहब पास बैठे थे, उन्होंने भी इस मामले के एक दिन बाद SP सिविल लाइन इनको अपने ऑफिस बुलाते हैं, इनकी इफ्तार करवाते हैं, ठुड्डों से, मुक्कों से, गालियों से, और ये आज इफ्तार SP ऑफिस करके आए हैं। SP सिविल लाइन, जिनका नाम चौधरी असर है, वो इनसे आगे पूछते हैं कि क्या मामला है, और पूछने के बाद इनको एक रूम में भेजते हैं प्राइवेट। वहाँ पे एक पुलिस वाला जो कि वर्दी में था, जिसके कोई नेम प्लेट नहीं थी, वो इन पे इस कदर तशद्दुद करता है कि ये आज तशद्दुद करवाने के बाद बाहर आके मीडिया पर आकर बोलने पर मजबूर हो चुके हैं। ये मामला है क्या? थाने गए क्यों थे? क्या हुआ थाने के अंदर? मुझे कॉल आती है सवार की शाम को, जी कि आपके जो दो दोस्त हैं ना, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया है। हम जब वहाँ पहुँचते हैं दोनों थाने के अंदर, तो हम इजाज़त लेने के बाद हवालात की तरफ चले जाते हैं कि जी हमने उनसे मुलाकात करनी है। इसी सिलसिले में जब हम वहाँ पहुँचते हैं, एक तरफ से है मुहर्रर साहब आ जाते हैं थाना सिविल लाइन के, कहते हैं चल पर दफा हो बीबी, तू इत्थे की कर रही है, तो सिगरेट पकड़ाना ही है इत्थे, चल निकले तू, गंदी गलीज गालियाँ। 5-6 सेकंड का वक्फा गुजरता है, और दूसरी तरफ से SHO साहब वहाँ आ जाते हैं। SHO साहब की भी सेम यही लैंग्वेज है। तुसी उन्होंने की पकड़ान लगे, सिगरेटां देन लगे। मैं कहा यार कोई शर्म कर ले यार, कोई हया होंदी है। एक किसी दी धी भैन किसी ਨੂੰ मिलन आएगी तो उन्हें सिगरेटां पकड़ाएगी यार, सेम इसी लज। इत्थे रिकॉर्डिंग, मैं कहा रिकॉर्डिंग हो रही, जो मैं कह रहा, जो उन्हें गालां कढ़ियां ने, जो तेरा रवैया है, जो तू मैनू गालां कढ़ रहे हैं, और सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, निकलवा ना रिकॉर्डिंग। अच्छा, फिर हम ना उसके कमरे में चले जाते हैं, SHO के कमरे में बैठ जाते हैं। रमज़ान है, किसी की बहन बेटी सामने बैठी हुई है, वो वहाँ पे यूं पड़ा हुआ आगे से, शर्म हया का कोई तकाजा नहीं है। इसी दौरान ना जब ये महसूस करती है सानिया के हमारे साथ बदतमीज़ी होनी शुरू हो गई है, कैमरा ऑन करती है, तो मैं उसे कहता हूँ कि जनाब आपको पता है कि मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि आपने हमें सर और जनाब कह के पुकारना है। आपके मुहर्रर साहब ने मुझे गालियाँ दी हैं, और वो मुहर्रर आगे से इकरार कर रहा है, मेरी तो ज़बान ही जी, मैं तेंजी करना है। आपके मुहर्रर ने दूसरी दफा बदतमीजी की है सर, पता है आपको? मेरी लैंग्वेज ऐसी रहती है। मैंने आपको वैसी साहब पास बैठे थे, उन्होंने भी उसके बाद हम वहाँ थाने से घर आ गए हैं। हमारे साथ नारवा सलूक रखा गया। इंसाफ लेने के लिए वीडियो अपलोड कर दी। जैसे वीडियो अपलोड होती है, फिर उसके बाद वायरल होती है, अगले दिन हमें फ़ोन आता है, जी आपको SP साहब ने बुलाया, आप SP ऑफिस आ जाएँ। SP सिविल लाइन ने चौधरी असर साहब ने अपने ऑफिस बुलाया, आप वहाँ आ जाए। जब हम अगली सुबह वहाँ पहुँचते हैं, जैसे आप रेस को थाने के अंदर इंटर होते हैं ना, उसके सामने वेटिंग एरिया है, जितने भी साइलिन थे उनको वहाँ बिठाया हुआ था, और मुझे उन्होंने स्पेशल आगे जाके तीसरे कमरे में बिठाया। आपको वेटिंग एरिया में नहीं बिठाया? नहीं, वेटिंग एरिया में नहीं बिठाया। उसकी क्या रीज़न? मुझे इसका इल्म नहीं था कि मुझे ये क्यों उस कमरे में बिठा रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये था कि यार मैंने जो कल पुलिस के गलत रवैये के ऊपर वीडियो एक अपलोड की है, हमने शायद उसके लिए अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया, आपने जो है एक गलत चीज़ की निशानदेही की है। मैंने कहा मुझे अप्रिशिएट करने के लिए शायद बोला है, इसलिए वहाँ बिठा रहे हैं। साहब अप्रिशिएट करेंगे, आपको ये लग रहा? हाँ, मुझे लगा कि SP साहब मुझे अप्रिशिएट करेंगे। SP साहब से मिलने के लिए 4 घंटे बिठाई रखा उन्होंने। मुतअद्दद दफ़ा मैंने जाके PSO साहब से कहा कि जी हम आए बैठे हैं, क्या करना है? उन्होंने कहा अच्छा जी बताता हूँ, आप तो उधर ही बैठे ना उस कमरे में। इसी दौरान जो नदीम कबो है वो अंदर आता है और SP साहब के कमरे में चला जाता है। नदीम कबो जो SHO है, जो वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है, कमरे के अंदर चला जाता है, और फिर मुझे अंदर बुलाया जाता है। मैं अंदर जाकर बैठता हूँ, कहते हैं ऐ एनक वाला मुंडा जी जिन्हें मेरी वीडियो लाई है, इन्हें वीडियो वायरल सोशल मीडिया की थे, मैंने तो पता ही नहीं, मैं अपनी प्राइवेसी बैठा है। पहला सवाल कि सर प्राइवेसी केड़ी है? वो थाने बैठा हुआ सी। उन्होंने कहा ठीक है, FIR दो, ये FIR दो, इन्हों अंदर करो, पिछे दी बुढ़ी आएगी उन्होंने भी अंदर करो।
ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਂਕਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣ ये सारे अल्फाज थाने की हदूद में खड़े होकर बोले के दूध में हुए हैं। एसपी साहब की शह के अंदर हुए हैं। एसपी साहब उनको शह दे रहे हैं। इसी दौरान मुझे वहाँ से कमरे से उठा दिया जाता है और मुझे उसी कमरे के अंदर लाके बिठा दिया जाता है जहाँ पे मुझे बिठाया गया था। कुंडी लगाई जाती है और मुझे मारना शुरू कर दिया उस पुलिस वाले की तरफ से, और उसने अपनी मेरे ऊपर। मैं फिर क्लियर करना चाहूँगा, ये थाने के अंदर हो रहा है ये सब? ये एसपी ऑफिस के अंदर हो रहा है। मैं पूछता हूँ कि यार क्या मसला है, मुझे क्यों मार रहे हैं? हाँ तू वीडियो अपलोड करना है, तन दसने हैं। मैं कह रहा हूँ यार रोजे के साथ हूँ, वो मुझे मार रहा है। ये देखिए बटन तोड़े हैं मेरे, यहाँ निशान है, मेरी दूसरी ग्लासेस है, मैं रात को ये ग्लासेस यूज़ नहीं कर सकता, वो ग्लासेस तोड़ दी उन्होंने मेरी। सानिया भी मौजूद हैं। सानिया मिसेज हैं मकसूद साहब की, और लेकिन इसके साथ साथ ये एक निजी चैनल पे एंकर भी हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं। ये खुद ये सारे मामला जानती हैं। यही रीज़न थी कि इन्होंने वो वीडियो बनाई और फिर अपलोड भी कि इनको पता था सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है। सानिया, वो वीडियो क्यों बनाई और आपके साथ थाने के अंदर क्या रवैया उनका था कि आपको वीडियो बनानी पड़ी? जब हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा था, मेरे फेस के ऊपर बाकायदा तौर पर एसएचओ इस तरह सिगरेट फूंकता है और मेरे मुंह के ऊपर थ्रो कर देता है। ये उसका एटीट्यूड है, ये उसकी प्राइवेसी है। क्या मेरी प्राइवेसी नहीं है? वो ऑन दी कैमरा था, उसके रूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। वो ये रवैया कर रहा है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा सर मेरा नाम ये है, मेरा फलाने इदारे से ताल्लुक है। कहता है जो मर्जी हो मैं तू। ये हमारे एसएचओ का रवैया है। अच्छा ठीक है, मैं मीडिया से भी नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ और मैं हूँ भी आम शहरी। तो मरियम नवाज ने ये तो नहीं कहा कि आप इस तरह बात करें। भाई हमारा असल मुद्दा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपने जिस तरह दूसरी पार्टी की बात सुनी है उस तरह हमारी बात भी सुने। आपका सवाल ये था कि मैं गई क्यों। मैं अपने शौहर के साथ थी, ऑफिस से मुझे ऑफ मिला है। जैसे ही ऑफ हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने अफ्तारी बार करनी। वो ये मुझे लेके निकले हैं तो उनको कॉल आ गई कि भाई इस तरह करके मसला हो गया है। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं तो ये वाला आगे वाला जो सारा सिलसिला है, मैंने ऐसे कैमरा ऑन कर लिया और उसको कहीं ना कहीं उसको पता लग गया कि कैमरा शायद ऑन हो गया है। उसके बाद की ये जो वीडियो है जो रिकॉर्ड हुई है, आपने उस वीडियो के अंदर एक और वीडियो देखी जिसमें नॉक किया जाता है और कहा जाता है सर मैं आ जाऊँ, और अंदर लाइटें बंद हैं। और ये है हमारे एसएचओ की प्राइवेसी। ये हमारे एसएचओ ऑन ड्यूटी बैठकर कमरों के अंदर लाइटें बंद करके सिगरेट फूक रहे हैं और 3-4 औबाश लोग बिठाए हुए हैं, ठाठे मार मार के बातें कर रहे हैं। एक मुहर्रर आया और उसने उस वीडियो के अंदर हमने देखा, उसने जब आप लोगों ने शिकायत की कि सर इसने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है, बुरी लैंग्वेज थी, तो उसने एडमिट किया कि सर मेरी ज़ुबान है ही ऐसी। आपके मुहर्रर ने दूसरी दफ़ा बदतमीजी की है सर, पता है आपको? मेरी लैंग्वेज ऐसी रहती है। मैंने आपको ओवैसी साहब पास बैठे थे, उन्होंने भी मैं वो जानना चाह रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड वो क्या मामला थे जो आपके साथ पेश आए? बदतमीजी की गई, गालम गलोच की गई। अच्छा वो इस तरह की गालियाँ हैं अगले बंदे की रूह कांप जाए। ये मैं मीडिया वाली हूँ, हम दलेर लोग हैं, हम बात कर रहे हैं। कोई और लड़की होती अगले दिन जाके खुद भी कर लेती। सर ऐसी गालियाँ थी। वीडियो आपने बनाई, अपलोड भी आपने अपने प्लेटफॉर्म से की और वो वायरल भी हुई, इनको क्यों बुला के मारा गया? अच्छा इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये मेरे शौहर हैं। जब इनको बुलाया गया और उससे कहा गया इसको ना अंदर करो, इसकी बेगम इसके पीछे आएगी, उसके ऊपर भी एफआईआर दो, इसके ऊपर भी एफआईआर दो, पहले वीडियो डिलीट करो फिर फोन पाने दो ताकि आइंदा तो ऐसी कोई वीडियो न बना सकें। मसला उस वीडियो का बेसिकली सारा मसला वीडियो का है। आप तो मीडिया में हैं, आप दलेर हैं, बोल पड़ी हैं, आपने फेस किया। एक आम खातून अगर होती तो आपकी जगह तो उसके साथ क्या सलूक होता? मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि वो बंदी वसीयत लिखे बिना मर जाती, घर जाके फाया ले लेती। जिस तरह की घटिया गलीज़ इल्ज़ाम तराशी वाली मेरे साथ मेरा शौहर था तो इस तरह की ज़ुबान थी। वो अगर अपने शौहर या भाई के साथ भी जाती है, अपने बाप के साथ भी जाती है, बाप का सर तो नीचा हो जाता है। सर बाप तो वैसे ही मर जाता है। जिसकी बहन बेटी के ऊपर इस तरह सवाल किए जाते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इस तरह गालियाँ दी जाती हैं, वो तो वैसे मर जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी खातून हैं, हमारी सीएम भी खातून है और वो बाकायदा बड़े दावे और वादे चल रहे हैं इस कल्चर को ठीक करने की। कोई अपील, कोई मुतालबा? आपने सड़कें ठीक कर दी, खूबसूरत कर दी, तालीमी निज़ाम बेहतरीन कर दिया, तो पुलिस कल्चर ठीक नहीं होया। वल्लाही उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये जब तक ठीक नहीं होगा मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। और जब तक मुल्क पाकिस्तान के बासी जो हैं वो अपने आप को महसूस नहीं करेंगे तो आपने पाकिस्तान का अचार डालना है।
बिल्कुल सही है। ये जी सानिया के अल्फाज आपने सुने, मकसूद के अल्फाज आपने सुने, वो अपने अल्फाज में एक इंतहा को छू रही थी कि एक आम औरत शायद ये सब बर्दाश्त ना कर सकती। अपील सिर्फ इतनी है, आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करें। वर्दियाँ बदलने से, थाने बदलने से ये रवैये नहीं बदल रहे, मसला इन रवैयों में है। वो जिस दिन बदल गए सब कुछ बदल जाएगा। इनके साथ जो हुआ वो हर शहरी के साथ ना हो, सिर्फ इसलिए ये आज मीडिया पर आकर ये सब कुछ बोल रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, और हम इस बात के ये गुमान ये रखते हैं, अच्छा गुमान ये रखते हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी और इन रवैयों को बदलने की कोशिश की जाएगी।